Hello everyone. So today we are going to learn about security principle. Security principles क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Security principles typically refers to entities within a system that are assigned permissions and privileges. Security principle typically क्या होते हैं ना, कुछ ऐसी entities होती हैं सिस्टम के अंदर जो कि assigned होती है कुछ permissions और privileges को. These can include users, के अंदर यूज़र आ सकते हैं, ग्रुप्स, कंप्यूटर और सर्विसेज. इसके अंदर ग्रुप्स, कंप्यूटर और सर्विसेज आ सकती हैं. They are fundamental to access control and play a crucial role in ensuring the security of a system by determining who can access what resources and perform which actions. इसके अंदर ये काफ़ी फंडामेंटल होता है टू एक्सेस कंट्रोल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम के लिए. सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये बताने के लिए भी कि कौन एक्सेस कर सकता है किस टाइप के रिसोर्स को और कौन इसको क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है. अब बात कर लेते हैं कुछ प्रिंसिपल्स की. तो हमारे पास पहला प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी. इंश्योरिंग दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज ओनली एसेसिबल टू ऑथराइज इंडिविजुअल और सिस्टम. हमने CIA ट्रेड में भी बात करी थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिटेल में जाके वो वीडियो देख लीजिए. आपको CIA ट्रेड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो कॉन्फिडेंशियलिटी में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस उसी को एसेसिबल होनी चाहिए जो ऑथराइज है, जो ऑथेंटिक है. मैं अपना फ़ोन मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, कोई और ना यूज़ करे. उसके अंदर अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो, और इवन अगर वो मेरा डिवाइस है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले मेरा हक है उस चीज़ को यूज़ करने का. सेकेंड हमारा आता है इंटीग्रिटी. Guaranteeing that data remains accurate, complete and unaltered during storage, transmission and processing. इंटीग्रिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि डाटा जो हमारा है वो वैसे का वैसा ही रहे, कंप्लीट रहे, कुछ अल्टर्ड नहीं किया गया हो, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया गया हो ड्यूरिंग स्टोरेज रखने के टाइम पे, या फिर जा रहा हो या फिर प्रोसेस हो रहा हो उस टाइम पे. फिर हमारा थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी. ये CIA ट्रेड का ही पार्ट है. Ensuring that systems and data are accessible and usable when needed by authorized user. ये अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि सिस्टम या फिर डाटा एक्सेसिबल होना चाहिए, वो पर्सन वो यूज़र यूज़ कर सकता है जो लेजिटिमेट है, और यूजेबल व्हेन नीडेड बाय ऑथराइज्ड यूजर. जब उसको ज़रूरत हो तो वो उसके पास एक्सेसिबल होना ही होना चाहिए. अब बात कर लेते हैं फोर्थ की. तो ऑथेंटिकेशन, ये भी एक सिक्योरिटी प्रिंसिपल का पार्ट है. वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स और सिस्टम टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज गेन एक्सेस टू रिसोर्सेज. यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मतलब है वेरीफाई करना आइडेंटिटी यूज़र की, सिस्टम की, और इंश्योर करना कि ऑथराइज यूज़र्स ही या फिर ऑथराइज इंडिविजुअल्स या आइडेंटिटी जो है वो ही गेन कर सकते हैं रिसोर्सेज को. फिर बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, विच इज़ ऑथराइजेशन. गारंटिंग एप्रोप्रिएट परमिशंस टू ऑथेंटिकेटेड यूजर्स, स्पेसिफाइंग व्हाट एक्शंस दे आर अलाउड टू परफॉर्म. ऑथराइजेशन का मतलब यहाँ पे है हमें बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को परमिशन देना जो ऑथेंटिक हैं, जो रिलायबल हैं, जो प्रॉपर यूजर्स लेजिटिमेट हैं. स्पेसिफाई करना कि क्या एक्शंस अलाउड हैं परफॉर्म करने के लिए. Non-repudiation, preventing individuals from denying their actions in a transaction, providing proof of the origin or delivery of data. यहाँ पे individuals को prevent करना, डिनाइंग करने से कि उन्होंने जो एक्शन किए ट्रांजैक्शन है. बेसिकली रेप्यूटेशन का मतलब ही होता है, इस एक अटैक भी होता है ये इसमें कि जो एक्शंस हमने किए होते हैं अटैकर उसको डिनाई करता है करने में. प्रोवाइडिंग प्रूफ ऑफ द ओरिजिन और डिलीवरी ऑफ डाटा. फिर हमारा 7 पॉइंट आता है रेसिलेंस. बिल्डिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस दैट कैन विदस्टैंड एंड क्विकली रिकवर फ्रॉम साइबर अटैक्स और अदर इंसिडेंट. बेसिकली यहाँ मतलब ये है कि सिस्टम्स को इस तरीके से बिल्ड करना कि वो चीज़ों से हैंडल कर पाएँ, वो अटैक्स से हैंडल कर पाएँ, वो डिफेंस मैकेनिज्म लगा पाएँ, और वो प्रोसेसेस जो क्विकली रिकवर कर पाए आपके साइबर अटैक्स और अदर इंसिडेंट से. फिर बात करते हैं हमारे 8 पॉइंट की, विच इज़ डिफेंस इन डेप्थ. इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स. कई सारी लेयर्स को इम्प्लीमेंट करना सिक्योरिटी कंट्रोल्स में. फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो गए, इंक्रिप्शन हो गया, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ थ्रेट्स में. अब बात कर लेते हैं 9th पॉइंट की, जो हमारा है लीस्ट प्रिविलेज. ग्रांटिंग यूजर्स द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस और परमिशंस नेसेसरी टू परफॉर्म देयर टास्क एंड रिड्यूसिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ अ सिक्योरिटी ब्रीच. इसमें मतलब ये लीस्ट प्रिविलेज का कि मतलब कम से कम यूज़ हो, जो भी ऑथराइज है इवन वो भी कम से कम यूज़ ही करें. ग्रांटिंग यूज़र मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेस और परमिशन नेसेसरी टू परफॉर्म. जो भी उनको परफॉर्म करना है टास्क में, उनको कम से कम वो मिनिमम लेवल का एक्सेस रखें. रिड्यूसिंग, इससे रिड्यूस किया होता है सिक्योरिटी ब्रीच का रिस्क.
फिर बात करते हैं 10th पॉइंट की, जो हमारी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग है। तो रेगुलरली मॉनिटरिंग सिस्टम नेटवर्क्स एक्टिविटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट इन रियल टाइम। बेसिकली इसका मतलब ये है कि रेगुलरली सिस्टम्स को मॉनिटर करते रहना, कहीं कुछ लूप होल तो नहीं है, कहीं कोई एंड पॉइंट से तो चीज़ें नहीं आ रही हैं, इन सब चीज़ों को देखना, नेटवर्क देखना, एक्टिविटीज़ देखना, सो दैट डिटेक्ट कर पाए, रिस्पॉन्ड कर पाए सिक्योरिटी इंसिडेंट को रियल टाइम में। तो आई होप आपको सिक्योरिटी प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।